हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम सर। फ्रेंड्स, आपका यूपीएसआई का जो एग्जाम है ना, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं जो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ना, वो आपको यूपीएसआई में हूबहू मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने नंबर की आपको आवश्यकता है ना, मैं वादा करता हूँ आपको मैं उतने नंबर दिलाऊंगा। फ्रेंड्स, अभी ये मेरा चैनल नया है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको वर्दी पहना के ही छोड़ेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है, लीप की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, लीप की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, लीप की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। क्या होती है? भाषा लिखने में होती है। लीप की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। भाषा लिखने में होती है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली निकली है। फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली निकली है, इसके ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे ना, तो इसके हर एक ऑप्शन में प्रश्न बनता है। देखिए, खड़ी बोली निकली है, ये तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो तो पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। लेकिन अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे ना, तो पूर्वी हिंदी से आपका जो है तो तीन भाषा निकलती है। क्या निकलती है? पहला अवधी। पहला आपका निकलता है अवधी। दूसरा निकलता है आपका बघेली। दूसरा आपका निकलता है बघेली। और तीसरा आपका निकलता है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ये तो आपके हो गए पूर्वी हिंदी से। और इसके बाद आपका आता है बिहारी हिंदी से। तो बिहारी हिंदी से आपके जो है तो दो भाषा निकल के आती हैं। पहला क्या निकल के आता है? भोजपुरी। पहला निकलता है फ्रेंड्स भोजपुरी। और दूसरा निकलता है आपका जो है तो मगही। दूसरा निकलता है आपका मगही। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है? चारों ऑप्शन जो तो अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए, आपका पूर्वी हिंदी से हो गया, बिहारी हिंदी से हो गया, पश्चिमी हिंदी से तो आपका खड़ी बोली है ही। खड़ी बोली को हम जो है तो खड़ी बोली को हम कौरवी भी बोलते हैं। खड़ी बोली को हम कौरवी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका ये चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। तो राजस्थानी से भी आपके चार आते हैं। पहला आता है मारवाड़ी, मलावी, एक आता है मेवाती, और चौथा आपका आता है जयपुरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो खड़ी बोली निकली है आपकी पश्चिमी हिंदी से। क्या राइट आंसर होगा? पश्चिमी हिंदी से। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ही लगेगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? फ्रेंड देखिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका 8। हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो ये आपका सही आंसर होगा साधित सकर्मक धातु। सकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुस्पा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुस्पा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आपका जुगुस्पा जो है तो आपका विभत्स रस से संबंधित है। विभत्स रस से आपका जुगुस्पा का स्थायी भाव संबंधित है। अब देखिए ऑप्शंस देखेंगे तो करुण रस का क्या होता है? करुण रस का आपका होता है शोक स्थायी भाव। रौद्र रस का आपका होता है क्रोध। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका जुगुस्पा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो विभत्स रस से संबंधित है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए फ्रेंड्स, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपका है चिदम्बरा। चिदम्बरा होना चाहिए। तो चिदम्बरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास जो है तो आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है फ्रेंड्स? अभी पीछे क्वेश्चन में आया, मैं बताया हूँ, छत्तीसगढ़ी आपकी जो है तो पूर्वी हिंदी की भाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आते हैं आपके? पूर्वी हिंदी में आपके आते हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है आपको, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो अगर देखिए क्या है, इसका सही आंसर होगा आपका ओ, जो चंद्र बिंदी पे लगेगा वो आपका जो तो राइट आंसर होगा। जैसे होता है ना आंसुओं, लड़कों, तो लड़कों में कई लड़के आ जाते हैं, तो ये आपका बहुवचन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? फ्रेंड देखिए, इनमें कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो आपके जो तो ये कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास तो है ही। इनमें आपके बिहारी जो है तो आपके भक्तिकालीन कवि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्कश का विलोम चुने। देखिए फ्रेंड्स, कर्कश का विलोम, विलोम और पर्यायवाची, इससे तो दो क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड्स, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विलोम पे तो आना ही आना है। तो पहला क्या क्वेश्चन है आपका, कर्कश का विलोम चुनिए। तो कर्कश का विलोम आपका होता है मधुर, कर्कश का विलोम होता है आपका मधुर होता है। अब कठोर, देखिए ऑप्शन में देखिए तो ये कठोर का क्या होता है आपका कोमल होता है, कठोर का आपका कोमल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका विवेकी, विवेकी का आपका हो जाएगा विलोम अविवेकी, अविवेकी, अविवेकी। अब आपका विनम्र का हो जाएगा जो है तो धृष्ट, विनम्र का क्या हो जाएगा आपका धृष्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, ये क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होगा, इसका सही जवाब होगा कुलीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कुलीन। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम शब्द आपका होगा इतिश्री। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो रहा है, श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। तो फ्रेंड्स, श्री गणेश का विलोम होगा आपका इतिश्री, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो क्वेश्चन आपका ये सही है, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा आपका इतिश्री। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची देखिए आपका सुमन भी है, पुष्प भी है, कुसुम भी है, लेकिन तनुजा नहीं है। तनुजा नहीं है, इसलिए फूल का पर्यायवाची नहीं है तनुजा, ये आपका सही आंसर होगा। तनुजा नहीं है। तनुजा है किसका पर्यायवाची? तो तनुजा आपका बेटी या आप कहें पुत्री, उसका जो है तो ये पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो तो पिछले यूपीपी में देखिए और यूपीएसआई देखिए, तो ये दोनों में ये क्वेश्चन आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है तो रसराज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप चाहे तो अब नोट भी कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी आपका सही आंसर होगा जो है तो संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
ये सब क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो फिर आपका यूपीएसआई का हिंदी का जो लक्ष्य है वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, मैं वादा करता हूँ आपका हिंदी का क्वेश्चन चाहे 20 क्वेश्चन का रहे चाहे 40 क्वेश्चन का रहे, आपको जो है तो 38 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 20 में 18 40 में 38 37 तो करा के ही छोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, राजपुत्र, ये राजपुत्र, इसका जो तो वो करेंगे विग्रह करेंगे तो आपका आएगा क्या? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र, ये आपका का आ गया, ये आपका आ गया क्या? संबंध कारक से, संबंध कारक से आ गया। और तत्पुरुष है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, संबंध का के की, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ये आपका सही उत्तर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोग भी जानते होंगे, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रेमचंद का तो जानते ही हैं आप, सूरदास का भी जानते हैं, कबीरदास का साखी है, और प्रेमचंद का जो तो कई चीजें हैं, महाकाव्य भी है आपका, मंगलसूत्र भी प्रेमचंद का है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रचयिता है, महाकाव्य है, या फिर उनका जो तो लेखक, ये सबसे भी दो क्वेश्चन आना ही आना है। ये आपका जो तो हिंदी के एसआई के सिलेबस में देखेंगे तो लास्ट में देता क्या है? मिसलेनियस या विविध करके देता है। तो विविध में ये सब आ ही जाएगा, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इसमें से देना ही देना है। तो फिर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको अगर सही कर लिए तो आपको 1 2 नंबर 4 नंबर दे के ही जाएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? देखिए फ्रेंड्स, छत्रज्ञ, छत्र और ज्ञ, ये जो है ना फ्रेंड्स आपके, ये आपके जो है तो संयुक्ताक्षर में, संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर है। और ये छ जो है तो बना किससे है? हलंत का धन सा से बना हुआ है। और ये आपका जो तो त्र बना हुआ है, हलंत त धन रा से बना हुआ है। और ये आपका ज्ञ जो है तो हलंत ज धन या से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छत्रज्ञ जो है तो आपके संयुक्ताक्षर वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण का के बाद आता है, जो कि आपका सही उत्तर होगा ए, का के बाद हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम का के बाद आता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया है कि प्रत्यय क्या होता है, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत में हो तो वही जो है तो आपका प्रत्यय कहलाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, अगर आदि में है, किसी शब्दांश के आदि में शब्द के, तो वो होगा आपका जो तो उपसर्ग। और अंत में, अगर अंत में है तो वो आपका कहलाएगा प्रत्यय। क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। तो मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास शब्द में जो है तो आस प्रत्यय का प्रयोग है। ये आपका सही उत्तर होगा बी, आस प्रत्यय का प्रयोग है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। फ्रेंड्स मेरा ये न्यू चैनल है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट की जरूरत है, इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। उम्मीद ही नहीं, मैं आशा की एक किरण बन जाऊंगा, आपको जो है तो वर्दी पहना के ही छोड़ेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।